हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक क्या होता है, कैसे काम करता है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक का मीनिंग समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। और इसका मीनिंग समझने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसकी नीड ही यहाँ पर क्यों अराइज हुई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल का जो ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और इस ज़माने के अंदर लगभग हर कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो आज के टाइम में वर्ल्ड की हर कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड है, वो उनसे सामान खरीदती है और उनको वो सामान बेचती भी है। तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक की जो नीड है वो यहाँ पर अराइज हुई है। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, तो उसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो मान के चलो एक पर्सन ए है जो कि यहाँ पर इंडिया में रहता है और एक पर्सन बी है जो कि यहाँ पर यूएसए में रहता है। तो ए पर्सन ने बी पर्सन से यहाँ पर एक मशीन जो है यहाँ पर परचेज की है। अब ए पर्सन यहाँ पर इसकी जो है पेमेंट करने लगा। अब जैसे ही यहाँ पर पेमेंट करने लगा ना, तो इनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हो गया कि जो ए पर्सन है ना वो रहता है इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में चलते हैं हमारे रुपीज़। तो जो ए पर्सन है वो यहाँ पर रुपीज़ में पेमेंट करना चाहता है और जो बी पर्सन है वो रहता है यूएसए में और वहाँ चलता है यूएसए। तो ये जो पेमेंट लेना चाहता है वो यहाँ पर यूएसडी डॉलर्स में लेना चाहता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर एक थर्ड पर्सन जिसका नाम है बैंक, उसकी यहाँ पर एंट्री होती है। वो कहती है कि आप लड़ो मत, आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो बैंक ने क्या किया, यहाँ पर ए से रुपीज़ ले ली और इसके इक्विवेलेंट जितने भी डॉलर बनते थे वो यहाँ पर ए पर्सन को पे कर दिया और ए पर्सन ने उस डॉलर्स को खुशी खुशी जो है यहाँ पर बी पर्सन को पे कर दिया, जिससे इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर सेटल होगी। तो यहाँ पर देखो बैंक ने जो काम किया ना, कन्वर्जन का, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किया, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। तो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि जितनी भी हमारी फॉरेन ट्रेड की ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पर सेटल किया जा सके, जितनी भी हमारी फॉरेन पेमेंट्स है उनको यहाँ पर किया जा सके। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। तो पहले देखो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर, यानी कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एक करेंसी को दूसरे करेंसी के लिए जो है एक्सचेंज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, दिस ट्रांजेक्शन अकर ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है की जाती है, वहां पर अकर होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑन अ एक्सचेंज रेट वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, यानी कि जब भी हमें करेंसीज को एक्सचेंज करना है तो हमें एक एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है और उसके ऊपर ही हम करेंसीज को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश डिनोट द प्राइस और द रेशियो और द वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, यानी कि एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर हम लोग एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, वो प्राइस क्या कहलाता है। ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी क्रॉस रेट, ऑप्शन सी स्पॉट रेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ करेक्ट आंसर। अब ये है क्या, ये काम कैसे करता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू होती है वो यहाँ पर अलग अलग होती है। अगर मैं आईएनआर और डॉलर का कंपैरिजन करूँ, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू वो सेम नहीं है। जो यूएसडी है उसकी यहाँ पर मार्केट में वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू हमारा यहाँ पर आईएनआर। और जब भी हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, तो जब भी हम एक करेंसी यहाँ पर देते हैं, जैसे मान लो मैं आईएनआर को डॉलर्स में यहाँ पर जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जितने भी आईएनआर पे करूंगा उसके इक्विवेलेंट ही हमें यहाँ पर जो है यूएसडी डॉलर जो है रिसीव होगी। जैसे मान लो मैं 10,000 पे कर रहा हूँ, तो इसके इक्वल जितने भी हमारे यूएसडी डॉलर बनते होंगे वही हमें यहाँ पर जो है मिलेंगे, कन्वर्जन में मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो हम कन्वर्जन करते हैं ताकि इक्विवेलेंट अमाउंट हमें मिल सके, हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट की। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फॉरेन एक्सचेंज रेट मैं बना देता हूँ। यहाँ पर देखो यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूएसडी को खरीदने के लिए हमें जो है 80 आईएनआर जो है यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, यानी कि 80 रुपीज के ऊपर हम करेंसीज को, इन दोनों करेंसीज को जो है एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो रेट है ये हमारा क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज अ कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज विद द वैल्यू ऑफ वन करेंसी बीइंग कोटेड अगेंस्ट
द अदर, ठीक है, यानी कि एक दो डिफरेंट करेंसीज की कोटेशन जिसके अंदर हम लोग एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी की कितनी वैल्यू है उसे हम यहाँ पर कोट करते हैं, तो उस कोटेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करेंसी पेयर, ऑप्शन बी करेंसी एक्सचेंज, या फिर करेंसी ट्रेडिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो आंसर ए करेंसी पेयर इज अ करेक्ट आंसर। अब करेंसी पेयर होता क्या है? तो इसमें हम लोग दो करेंसीज को शो करते हैं जिसमें हम ये शो करते हैं कि एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी की कितनी वैल्यू, यानी कि एक करेंसी को अगर हमें बाय करना है तो दूसरी करेंसी हमें यहाँ पर कितनी पे करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो USD INR इज इक्वल टू 80, तो ये हमारा एक क्या है? एक करेंसी पेयर है जिसमें हमने दो करेंसीज को यहाँ पर जो है कोड किया है। अब देखो इस करेंसी पेयर में एक करेंसी हमारी होती है यहाँ पर बेस करेंसी, जो हमारी पहली करेंसी होती है वो हमारी होती है यहाँ पर बेस करेंसी, और दूसरी करेंसी होती है हमारी यहाँ पर कोड करेंसी। क्या होती है? दूसरी करेंसी होती है हमारे यहाँ पर कोड करेंसी, ठीक है। अब बेस करेंसी क्या होती है? बेस करेंसी वो करेंसी होता है जिसको हम यहाँ पर परचेज कर रहे होते हैं, और कोड करेंसी वो होती है जिसको हम दे के दूसरी करेंसी को यहाँ पर जो है परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूएसडी को अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितने रुपीज यहाँ पर पे करने पड़ेंगे? 80 रुपीज यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, यानी कि एक यूएसडी के इक्वल हमारी यहाँ पर 80 रुपीज INR की वैल्यू जो है कोट की गई है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? करेंसी पेयर। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको ऐसे ही करेंसी पेयर गिवन होगा, आपको खुद से अंदाजा लगाना है कि इसके में कौन सा यहाँ पर बेस करेंसी है, कौन सा हमारा कोड करेंसी है, किसकी वैल्यू कितनी है, वो खुद से आपको अंदाजा जो है वो लगाना पड़ेगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन USD GBP एक्सचेंज रेट इज 0.80 मीन्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोट करूं USD GBP इज इक्वल टू 0.80, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखो USD क्या है? बेस करेंसी है, ठीक है। GBP क्या है? हमारी कोड करेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक USD के इक्वल हमारी यहाँ पर GBP की कितनी वैल्यू है? 0.80। तो यहाँ पर देखो 1 USD डॉलर इज इक्वल टू 0.80 ब्रिटिश पाउंड इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? बेसिकली हमने करेंसी पेयर में जाना कि किस करेंसी की वैल्यू जो है कितनी यहाँ पर कोड जो है की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है होम करेंसी प्राइस और यहाँ पर फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब ये होते क्या है? तो होम करेंसी सिंपली देखो हमारी कंट्री की करेंसी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर जो INR है वो इंडिया के लिए क्या है? एक होम करेंसी है, ठीक है। और फॉरेन करेंसी हमारी यहाँ पर क्या है? फॉरेन करेंसी इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज की करेंसी है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या होती है? फॉरेन करेंसी। तो ये पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पर जान रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारी होम करेंसी की कितनी वैल्यू है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सेलिंग रेट, ऑप्शन बी बाइंग रेट, ऑप्शन सी डायरेक्ट कोट, या फिर इनडायरेक्ट कोट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, डायरेक्ट कोट इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल कहने का मतलब, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल मेरे होम करेंसी की वैल्यू कितनी है, तो ये कहलाएगी हमारी डायरेक्ट कोट। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि USD इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू हमारा INR कितना है, और मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि 1 USD इज इक्वल टू हमारा 80 INR है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है? ये हमारा कहला रहा है डायरेक्ट कोट। क्या कहला रहा है? हमारा डायरेक्ट कोट। इसके अलावा एक हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट कोट भी होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट कोट भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर जानते हैं कि एक होम करेंसी के इक्वल हमारे फॉरेन करेंसी की कितनी वैल्यू है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक INR के इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर USD की कितनी यहाँ पर जो है वैल्यू है, तो ये हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट कोट। जैसे एग्जांपल ये मान के चलो मैंने पता लगाया कि एक INR इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 0.022 USD है, तो ये जो कोटेशन हमने यहाँ पर गिवन की है ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है इनडायरेक्ट कोट। क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट कोट। अगर मैं आप प्रॉपर में यहाँ पर डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट यहाँ पर देखूं, तो यहाँ पर देखो अगर मैं ये शो कर रहा हूँ USD INR इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो ये जो कोड है वो हमारे डायरेक्ट कोड है। अगर मैं ये शो कर रहा हूँ INR इज इक्वल टू USD इज इक्वल टू हमारा 0.022, तो ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट कोड। क्या कहलाएगा? हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट कोड जो है वो कहलाएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही इनडायरेक्ट कोड डायरेक्ट कोड आएंगे तो उसे हमें यहाँ पर सॉल्व जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग करेंसी कोटेशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द करेंसी कोटेशन। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बिड रेट इज अ रेट एट विच बैंक इज रेडी टू बाय वन करेंसी एंड आस्क रेट इज अ रेट एट विच बैंक इज रेडी टू सेल अ फॉरेन करेंसी। यानी कि बैंक जिस रेट पर किसी फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए रेडी होता है, फॉरेन करेंसी या फिर कोई भी करेंसी को,
उस रेट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिड रेट कहते हैं। और जिस रेट पर बैंक उस करेंसी को सेल करने के लिए राजी होता है वो हमारा कहलाता है यहाँ पर आस्क रेट। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इन वन वे कोटेशन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड ऑन द सेम रेट। यानी कि वन वे कोटेशन एक ऐसी कोटेशन होती है जिसमें एक ही रेट पर करेंसी को बाय भी किया जाता है और सोल्ड भी किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं वन वे कोटेशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं यूएसडी INR इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है वो क्या है, हमारी यहाँ पर वन वे कोटेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ पर जो करेंसीज है उनको बाय भी 80 रुपीज पे किया जाएगा और सेल भी यहाँ पर 80 रुपीज पे ही किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रेट ही यहाँ पर जो है गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इन टू वे कोटेशन, यहाँ पर इन टू वे कोटेशन वन इज बाइंग रेट एंड अदर इज सेलिंग रेट। यानी कि टू वे कोटेशन के अंदर एक हमारा बाइंग रेट होता है और एक हमारा यहाँ पर सेलिंग रेट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर टू वे कोटेशन यहाँ पर लिख के बताऊं तो ये हमारा इस तरीके से होगा यूएसडी INR इज इक्वल टू 80 और 81, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि इस कोटेशन के अंदर हमारे पास एक 80 रुपीज गिवन है और एक यहां पर 81। तो यहां पर हमारे पास दो रेट गिवन है। अब इस कोटेशन के अंदर जो पहला रेट होता है वो हमारा यहां पर क्या होता है, बिड रेट होता है, यानी कि ये होता है हमारा बाइंग रेट। और जो दूसरा रेट होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सेलिंग रेट। क्या होता है यहाँ पर, सेलिंग रेट। यानी कि जब भी हम करेंसीज को बैंक को यहाँ पर सोल्ड करते हैं या फिर उनसे बाय करते हैं तो बैंक जो है हमेशा 80 रुपीज पे हमसे करेंसीज को बाय करेगा और 81 रुपीज पे वो जो है हमें यहाँ पर सेल करेगा और ₹1 का वहां पर उसका जो है प्रॉफिट होगा। क्लियर है आपको। यहां पर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी तीन स्टेटमेंट हमारे यहां पर करेक्ट है रिगार्डिंग द यहां पर कोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ मैंने बात की है बैंक की, कि बैंक जिस रेट पर बाय करेगा और बैंक जिस रेट पर यहाँ पर सेल करेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि इन्वेस्टर भी तो हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टर जिस प्राइस पे यहाँ पर सेल करेगा, परचेज करेगा, हम वो रेट भी तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो मेनली कन्वर्जन का काम होता है, करेंसी एक्सचेंज का काम होता है, वो यहाँ पर बैंक ही परफॉर्म करता है। क्या करता है, बैंक ही परफॉर्म करता है। वो हमसे करेंसी लेता है और उसको कन्वर्ट करके देता है। तो जब भी हम यहाँ पर पूरे फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक में कन्वर्जन करेंगे तो हमेशा जब भी हम बाइंग रेट और सेलिंग रेट लेंगे तो वो हमेशा हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे ना तो वहां पर दो रेट हमारे पास गिवन होंगे। तो हमेशा हमें ये देखना है कि बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो है रेट को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ करेंसी इज नोन है। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो टू वे कोटेशन होती है उसमें यहाँ पर सेलिंग रेट और बाइंग रेट हमारा अलग अलग होता है, जैसे 80 और 81, ठीक है। तो इसके पीछे ये जो ₹1 का डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑप्शन है स्प्रेड, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी फॉरेक्स प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है स्प्रेड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। होता ये प्रॉफिट ही है पर फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक में इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और वो नाम क्या है हमारा यहाँ पर स्प्रेड। तो जब भी यहाँ पर बात हुई प्रॉफिट की फॉरेन एक्सचेंज में तो वो हमारा कहलाएगा स्प्रेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, हैज सबमिटेड अ एक्सपोर्ट बिल ऑफ 10,000 and $1 is equal to 71.5460. How much amount in Indian rupees will be paid to the exporter? तो सिंपली देखो यहाँ पर एक एक्सपोर्टर है जिसको एक यहाँ पर एक्सपोर्ट बिल मिला $10,000 का और इंडिया में चलता है रुपीस। तो यहाँ पर डॉलर उसके लिए कोई काम का नहीं है, तो उसने उसको बैंक को देकर उसको रुपीस में जो है कन्वर्ट करवाया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसको यहाँ पर कितनी अमाउंट यहाँ पर इंडियन रुपीस में जो है वो मिलेंगे, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्जन जो है करना है। तो हमारे पास जो रेट गिवन है वो क्या है, $1 इज इक्वल टू 71.54, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 60, ठीक है। अब ये जो अकेला 60 दिया है ना, इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर देखो जो डेसिमल के बाद यहाँ पर जो हमारा दशमलव है इसके बाद जो ये दो वर्ड्स है ना वो यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि हमारा जो सेलिंग रेट है वो कितना है 71.60, कितना है 71.60। तो कभी भी क्वेश्चन में आए तो वो ऐसे ही देगा शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको समझ जाना है कि जो सेलिंग रेट के वर्ड्स हैं वो दशमलव के बाद वाले वर्ड्स यहाँ पर जो है गिवन है। तो पूरा सेलिंग रेट हमारा ये जो है यहाँ पर बनता है। अब हमें कन्वर्जन करना है तो हमें पता है कि $1 इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर पहले तो हमें रेट यहाँ पर लेना है कि कौन सा रेट हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो एक्सपोर्ट बिल है $10,000 उसके हमारे एक्सपोर्टर के पास पड़े हैं, वो उसको जो है बैंक को दे रहा है। यानी कि बैंक क्या कर रहा है, उन डॉलर्स को बाय कर रहा है और उसको रुपीस में जो है कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमें रेट लेना है वो कौन सा लेना है, बाइंग रेट, क्योंकि बैंक यहाँ पर बाय कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो रेट आएगा वो कितना आएगा 71.54, कितना आएगा 71.54।
अब हमें $1 इजिकल टू 71.54 पता है, तो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पर 10,000 इंटू हमारा 71.54 कर देंगे, तो हमारा जो 10,000 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट जो है हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 10,000 इंटू 71.54, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 71,000, ठीक है, सॉरी 7,15,400। तो ये हमारा जो है आंसर जो है निकल के आ रहा है 7,15,400। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से जो है डॉलर्स को कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज में। बस कंडीशन क्या है कि आपको सही एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको बाइंग लेना है या फिर सेलिंग रेट लेना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, एन एक्सपोर्टर हैज सबमिटेड अ एक्सपोर्ट बिल ऑफ 10,000 रुपीज एंड रेट हमारे यहाँ पर क्या गिवन है, RS1 इजिकल टू 0.0122 USD। हाउ मच अमाउंट इन इंडियन रुपीज विल बी पे टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज गौर करने वाली है वो क्या है कि हमारे पास डॉलर पड़े हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 डॉलर्स यहाँ पर हमारे पास पड़े हैं, उनको हमें यहाँ पर जो है रुपीज में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास जो रेट गिवन है वो क्या है यहाँ पर 1 रुपी इजिकल टू 0.0122 USD। ये हमें यहाँ पर जो है रेट जो है गिवन है। क्लियर है? हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि हमें इंडियन रुपीज में कितनी वैल्यू जो है रिसीव होगी। तो यहाँ पर आप गौर करोगे, अगर हमें रुपीज में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें ये जानना है कि 1 USD इजिकल टू हमारे यहाँ पर INR की वैल्यू यहाँ पर कितनी है वो हमें यहाँ पर जो है चाहिए, तभी हम ये कन्वर्जन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए डायरेक्ट कोड, पर हमारे पास यहाँ पर गिवन है इनडायरेक्ट कोड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो इनडायरेक्ट कोड होता है उसे हमें डायरेक्ट कोड में जो है चेंज करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, तो जो भी हमारा इनडायरेक्ट कोड होता है उसे हमें यहाँ पर 1 से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इनडायरेक्ट कोड को डायरेक्ट कोड में चेंज करना चाहूं तो हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोड। तो ये हमारा डायरेक्ट कोड जो है निकल के आ जाएगा। तो 1 को मुझे डिवाइड करना है, इनडायरेक्ट कोड हमारे पास कितना गिवन है 0.0122। तो इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.122, तो ये जो हमारा रेट निकल के आ रहा है, वो हमारा निकल के आ रहा है 81.96। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ पर डायरेक्ट कोड निकल के आया है, यानी कि 1 USD इजिकल टू हमारे यहाँ पर 81.96 है। ठीक है, अब हम आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10,000 को हमें इंटू करना है 81.96 के साथ, तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 10,000 इंटू 81.96। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 8,19,600 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये जो है हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा डेसिमल की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर आपको इनडायरेक्ट कोड भी आता है तो आप आसानी से उसको डायरेक्ट कोड में चेंज करके जो है आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम रेट लेते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, व्हेन डायरेक्ट रेट ऑफ अ फॉरेन करेंसी इज नॉट अवेलेबल द रेट कैलकुलेटेड थ्रू अ कॉमन करेंसी इज कॉल्ड। यानी कि जब हम दो करेंसीज को एक्सचेंज करना चाहते हैं पर उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन करेंसी के हेल्प से उनके बीच में एक एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम करेंसीज को जो है एक्सचेंज कर पाते हैं। तो वो जो रेट होता है जिसके ऊपर हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं वो रेट हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑप्शन है फ्लोटिंग रेट, ऑप्शन बी क्रॉस रेट, या फिर फिक्स रेट, या फिर डायरेक्ट रेट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी क्रॉस रेट इज अ करेक्ट आंसर। अभी क्रॉस रेट होता क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे हम इसकी हेल्प से करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर जो है समझेंगे। तो मान के चलो हमें यहाँ पर जो है INR को कन्वर्ट करना है यूरो में। ठीक है, पर इनके बीच में हमें एक्सचेंज रेट ही यहाँ पर गिवन नहीं है कि INR के इक्वल यूरो की कितनी यहाँ पर जो है वैल्यू है। एक्चुअल में इसका एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझने के लिए एग्जांपल यहाँ पर जो है ले रहे हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में एक्सचेंज रेट जो है अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसी कॉमन करेंसी फाइंड आउट करनी है जिसका एक्सचेंज रेट इन दोनों करेंसीज के साथ जो अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि USD का एक्सचेंज रेट INR के साथ भी अवेलेबल है और यहाँ पर यूरो के साथ भी अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे हम इस कॉमन करेंसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो है क्रॉस रेट जो है फाइंड आउट कर लेते हैं
और उसके ऊपर हम जो है करेंसीज को एक्सचेंज जो है वो करते हैं। अब क्रॉस रेट को यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसको भी एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं। तो मान के चलो एक ए पर्सन है जो कि यहाँ पर INR को यूरो में जो है कन्वर्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? यूरो में कन्वर्ट करना चाहता है। तो वो सबसे पहले देखो, जो ए पर्सन है वो क्या करेगा, INR का यूज करके, यानी कि INR को सेल करके यहाँ पर USD को जो है परचेज करेगा। क्या करेगा? USD को परचेज करेगा। मान के चलो जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो क्या है, USD INR इज इक्वल टू हमारा 81 रुपीज, यानी कि एक USD जो है 81 रुपीज का हमने यहाँ पर परचेज कर लिया। उसके बाद देखो ये पर्सन के पास USD आ गया। अब वो क्या करेगा, USD को सेल करके यहाँ पर जो है यूरो को परचेज करेगा। तो मान के चलो USD और यूरो का जो रेट है वो हमारे यहाँ पर गिवन कितना है, 0.75, यानी कि एक USD इज इक्वल टू हमारा 0.75 यूरो जो है होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप कंपैरिजन करो, आप एक चीज फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर देखो जो USD INR 81 है वो इज इक्वल टू है किसके, हमारे USD यूरो 0.75। कैसे? देखो 81 के इक्वल 1 USD और 0.7 के इक्वल हमारा यहाँ पर 1 USD, तो अल्टीमेटली ये दोनों तो इक्वल ही हुई। तो हमने यहाँ पर देखो इस कॉमन करेंसी के हेल्प से INR और यूरो का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट कर लिया? तो यहाँ पर देखो जो INR हमारा 81 है वो इक्वल है किसके, यहाँ पर यूरो 75 के, 0.75, यानी कि अगर हम 81 रुपीज यहाँ पर पे करते हैं, यहाँ पर अगर हम INR 81 रुपीज जो है वो पे करते हैं, तो उसके बदले में हमें यहाँ पर यूरो 75 रुपीज, 0.75 यूरो जो है वो यहाँ पर हमें जो है मिल जाएंगे। क्लियर है आपको? क्लियर है? अगर मैं अब यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि 1 यूरो के बदले में मुझे यहाँ पर कितने रुपीस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ जो है डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 81 को डिवाइड कर दूंगा 0.75 के साथ। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 81 डिवाइडेड बाय हमारा 0.75, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 112.5, यानी कि 112.5, यानी कि 1 यूरो की इज इक्वल टू हमारे रुपीस की वैल्यू कितनी है, 112 रुपीज 0.5। तो इस तरीके से हम जो है क्रॉस रेट की हेल्प से यहाँ पर वैल्यू जो है फाइंड आउट कर पाते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकल अब देखेंगे कि हम यहाँ पर कैसे क्रॉस रेट की हेल्प से करेंसीज को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, USD इज अवेलेबल इन दिल्ली एट 1 USD इज इक्वल टू 7.5 रुपीज, यानी कि हमारे पास एक एक्सचेंज रेट गिवन है कि USD और INR इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 75.54। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, USD रेट इन लंदन की बात करें तो 1 USD इज इक्वल टू हमारा 0.75 यूरो लिखा है। तो ये हमारा जो रेट बन रहा है वो हमारा कितना बना है यहाँ पर, USD यूरो इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 0.75। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है यूरो रुपी रेट, इनके बीच में क्या एक्सचेंज रेट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपली देखो जो USD INR 0.75 है वो यहाँ पर इक्वल है किसके, USD यूरो इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, यानी कि हमारा 75.54 INR जो है इक्वल है हमारे यहाँ पर 0.75 यूरो। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं इसके बीच में एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करूँ कि 1 यूरो के बदले में कितनी INR है, तो सिंपली देखो मुझे क्या करना है, इसको इधर ले आना है। तो यहाँ पर 0.75 को मुझे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर मुझे 1 यूरो की वैल्यू जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 75.54 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना रहेगा यहाँ पर 100.72। कितना आएगा, 100.72, यानी कि जो हमारा एक्सचेंज रेट निकल के आया यूरो INR इज इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पर कितना निकल के आया, 100.72। कितना आया, 100.72, यानी कि 1 यूरो के बदले में हमें 100.72 रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो बात हुई हमारी यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पर क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो हमें एक शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर जेड ड्रॉ करना है, एक यहाँ पर हमें जेड यहाँ पर जो है ड्रॉ करना है। जेड के जो ये सिरे इसके ऊपर हमें यहाँ पर कॉमन करेंसी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें अपनी होम करेंसी लिखनी है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमें थर्ड करेंसी लिखनी है जिसके साथ हम एक्सचेंज रेट जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू जो है पुट कर देनी है। तो INR की वैल्यू कितनी गिवन है, 75.54। ठीक है, और USD की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, यूरो की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 0.75। कितनी गिवन है, 0.75। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर अगर आपको वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है, एक वैल्यू यहाँ पर, एक वैल्यू यहाँ पर, यानी कि इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाती है, तो इस केस में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि जो हमारा रुपीज़ है उसको आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है 0.75 के साथ। हमने बिल्कुल वही किया था, तो हमारा यहाँ पर 100.72 जो है आ गया था। इसके ऑपोजिट कई बार क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर जो हमारा यूएसडी रेट था वो क्या था, 1 यूएसडी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 0.7, पर इसकी जगह पे ऐसे भी तो गिवन हो सकता है ना कि 1 यूरो इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर $1.73, ऐसा भी तो गिवन हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा, यूरो की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, पर यूएसडी की वैल्यू कितनी गिवन है, वो कितना है 1.73। तो यहाँ पर देखो आप वैल्यू जो है वो कहाँ आ गई है, यहाँ और यहाँ आ गई है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ हमारा यूरो रूपी रेट, तो मैं क्या करूँगा, 1.73 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.54 के साथ। अगर वैल्यूज ऐसे आ गई तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ पर डिवाइड जो है वो यहाँ पर करना है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, यूएसडी इज अवेलेबल at Delhi at 1 USD is equal to 7.54 rupees. USD rate in London is 1 euro is equal to 0.90 USD. What will be the euro rupee rate? ठीक है, तो ये अपना जो है यहाँ पर जो है मैंने अभी जो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाई थी वही आ गया है क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर अब पहली चीज तो हमें गिवन है USD INR, ठीक है, USD INR इज इक्वल टू हमारा 7.54, ठीक है। पर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि यूरो, यानी कि 1 यूरो के इक्वल जो हमारी यूएसडी की वैल्यू है वो कितने यहाँ पर 0.9, क्या है 0.9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दी है, शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सबसे पहले कि क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या गिवन है, इनडायरेक्ट कोड गिवन है। क्या गिवन है, इनडायरेक्ट कोड यहाँ पर गिवन है। तो मैंने इसको डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना आपको बताया, तो 1 को डिवाइड कर देना है इनडायरेक्ट कोड के साथ। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.90, तो ये हमारा डायरेक्ट कोड कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कोड कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.11, कितना आ जाएगा 1.11। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोड लिखूं 1 USD इज इक्वल टू हमारा यूरो जो है वो कितना है 1.11, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू हमारे यहाँ पर इक्वल है, यानी कि 75.54 इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर कितना है 1.11 यूरो, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको 1.11 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 यूरो की वैल्यू जो है आ जाएगी। तो 75.454 डिवाइडेड बाय 1.11, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 68.05, 68.05। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये तो बात थी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक अपनाऊं तो ये हम देखो हमने जेड ड्रॉ कर लिया। INR की वैल्यू कितनी है 75.54, ठीक है। USD की डॉलर हमें यहाँ पर गिवन कितनी है 0.90, और यहाँ पर यूरो की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, और USD की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें देखो वैल्यूज इस तरीके से आ गई, तो हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.90 75.54, तो ये हमारा आ रहा है 0.90 इंटू यहाँ पर 75.54, तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर 67 यहाँ पर 986, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेसिमल का यहाँ पर जो है फर्क आ गया, डेसिमल की वजह से हमारा थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफरेंस आ गया है। तो कई बार क्वेश्चन में डेसिमल की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ सकते हैं, तो आपको जो नज़दीक की वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारी नज़दीक की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर क्या है 68.05, ठीक है, क्या है 68.05। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है क्रॉस रेट की हेल्प से करेंसीज का एक्सचेंज रेट जो है वो आसानी से फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ डील विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट विल बी एप्लीकेबल। अब देखो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है हमारा, उसमें हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक ट्रांजेक्शन की कि आज ही हमने बोला कि हमें एक्सचेंज करना है और आज ही उसका कन्वर्जन भी हो गया। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेते हैं पर उसका कन्वर्जन जो है कुछ दिनों के बाद होता है, कई बार कुछ महीनों के बाद भी यहाँ पर जो है होता है। तो इन ट्रांजेक्शन के बेस पे डिफरेंट एक्सचेंज रेट जो है वो अप्लाई होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमने जिस दिन हमने डील की थी उसी दिन हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर सेटल भी हो जाती है, तो उस केस में कौन सा एक्सचेंज रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन है कैश और रेडी रेट, ऑप्शन बी टर्म रेट या फिर स्पॉट रेट या फिर फॉरवर्ड रेट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है कैश और रेडी रेट इज अ करेक्ट आंसर। इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान के चलो आपने एक मंडे को ट्रांजेक्शन जो है स्टार्ट की और करेंसी को एक्सचेंज करने का, यानी कि INR से डॉलर में कन्वर्ट करने का, और वो जो ट्रांजेक्शन है वो मंडे को ही कंप्लीट हो गई, यानी कि कन्वर्जन मंडे को ही हो गया। तो इस समय जो रेट लगेगा
वो हमारा कैश और रेडी रेट जो है यहाँ पर लगेगा। कौन सा? कैश और रेडी रेट जो है वो यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट देखो क्या है? टॉम रेट। अब टॉम रेट क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, अगर आपने ट्रांजेक्शन आज किया, यानी कि मान के चलो आपने ट्रांजेक्शन मंडे को किया है और नेक्स्ट वर्किंग डे अगर आपकी ट्रांजेक्शन सेटल होती है, तो उस समय जो रेट लगता है वो कौन सा लगता है? टॉम रेट लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मंडे को आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की और जो ट्रांजेक्शन सेटल हुई वो क्या है? यहाँ पर ट्यूसडे को हुई, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये किस रेट पे ट्रांजेक्शन सेटल होगी? टॉम रेट पे। बाकायदा कंडीशन ये है कि जो ट्यूसडे है वो हमारा वर्किंग डे होना चाहिए, कोई छुट्टी का दिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर छुट्टी का दिन आ गया तो अगला हम यहाँ पर दिन जो है कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखो क्या है? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन आज शुरू किया और सेकंड वर्किंग डे यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, तो उस समय जो रेट लगेगा वो हमारा स्पॉट रेट कहलाएगा। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन शुरू की मंडे को, ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन सेटल हुई वो यहाँ पर वेडनेसडे को यहाँ पर जो है सेटल हो गई, तो इस केस में हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो रेट लगेगा वो हमारा क्या रहेगा? स्पॉट रेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड रेट क्या है? तो सिंपली देखो, हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की आज की और जो ट्रांजेक्शन सेटल हुई वो हमारी 2 दिनों के बाद जो है वो सेटल हुई। अब 2 दिनों के बाद का मतलब क्या है कि महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, तो उस समय जो रेट हमारा लगेगा वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड रेट। क्या कहलाएगा यहाँ पर? फॉरवर्ड रेट, यानी कि आप इसको फ्यूचर का रेट भी यहाँ पर जो है कह सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है? द फॉरवर्ड रेट हैज 2 कंपोनेंट नेम। ठीक है, हमारा जो फॉरवर्ड रेट है वो यहाँ पर 2 कंपोनेंट से मिलकर यहाँ पर जो है बना होता है। वो 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं? तो फॉरवर्ड रेट का मीनिंग आपको बता दिया, ऐसा रेट जो कि हम फ्यूचर में जब ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, एक फ्यूचर डेट पर हम सेट कर देते हैं, तो वो जिस रेट पर सेटल होता है वो हमारा फॉरवर्ड रेट होता है। अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो एक पर्सन ने यहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है आज के टाइम में कर लिया और जो कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने का टाइम पीरियड रखा है वो 1 मंथ के बाद है, तो 1 मंथ के बाद जिस रेट पर ट्रांजेक्शन सेटल की जाएगी वो हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 2 कंपोनेंट क्या है? पहला क्या है यहाँ पर? सेल प्राइस और परचेज प्राइस। स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड वन, स्पॉट रेट एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट, या फिर स्पॉट रेट एंड परचेज प्राइस है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड पॉइंट इज अ करेक्ट आंसर। तो स्पॉट रेट आप लोगों को पता ही है। अब फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन की कॉन्ट्रैक्ट आज करते हैं, ठीक है, आज करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आज जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ट्रांजेक्शन को सेटल करना है मुझे यहाँ पर जो है 1 मंथ के बाद, ठीक है, तो इस 1 मंथ के पीरियड के अंदर मार्केट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से जो हमारा रेट था, जो स्पॉट रेट था, उसमें भी यहाँ पर जो है चेंज आता है, यानी कि हमारा स्पॉट रेट बढ़ भी सकता है और यहाँ पर कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो जितना रेट हमारा स्पॉट रेट बढ़ता है या कम होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? फॉरवर्ड पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर स्पॉट रेट कितना था? 81.54, ठीक है, ये हमारा स्पॉट रेट कितना था? 81.54, पर 1 मंथ के बाद हमारा जो फॉरवर्ड पॉइंट था वो कितना बन गया यहाँ पर? 82.54, यानी कि इनके बीच में जो है 1 रुपये का यहाँ पर जो है डिफरेंस आ गया। तो ये जो 1 रुपये है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर कहलाएगा। क्लियर है? और जब भी हम यहाँ पर फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करते हैं तो स्पॉट रेट में जो भी डिफरेंस आया होता है उस टाइम पीरियड में पॉइंट्स में, उनको हमें ऐड करना होता है और हम यहाँ पर फॉरवर्ड रेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के मान के चलो हमारा यहाँ पर स्पॉट रेट गिवन है, स्पॉट रेट हमारा यहाँ पर जो है गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है यहाँ पर जो है 5 पॉइंट से इंक्रीज हो गई। तो मान के चलो स्पॉट रेट हमारा यहाँ पर 81.50 लिखा था, 50 पॉइंट से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो फॉरवर्ड रेट है वो हमारा यहाँ पर कितना होगा? 82 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड रेट जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है? इफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज मोर देन स्पॉट रेट इट इज सेड टू बी, यानी कि अगर किसी केस में हमारा जो फॉरवर्ड रेट है वो यहाँ पर ज्यादा होता है स्पॉट रेट से, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? करेंसी किस चीज पर है? पहले देखो क्या है, अगर मान के चलो स्पॉट रेट हमारा कितना है 81.54 और फॉरवर्ड रेट 1 मंथ के बाद का वो कितना है 82.54, ठीक है, तो हमारा फॉरवर्ड रेट जो है वो ज्यादा है हमारे स्पॉट रेट से 1 रुपए से। तो इस केस में हम करेंसी को क्या कहेंगे? ऑप्शन है कि वो प्रीमियम पे है, ऑप्शन बी डिस्काउंट पे है, ऑप्शन सी एक्सपेंसिव है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है प्रीमियम इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि फॉरवर्ड रेट ज्यादा हो गई तो करेंसी महंगी हो गई, उसका प्राइस बढ़ गया है, तो वो हमारा कहलाएगा प्रीमियम पे। क्लियर है? उसके बाद डिस्काउंट पे देखो क्या है, अगर यहाँ पर हमारा स्पॉट रेट ज्यादा है फॉरवर्ड रेट से, मान के चलो हमारा जो स्पॉट रेट है वो क्या है 82.54 और जो हमारा फॉरवर्ड रेट है वो क्या है 81.54, तो यहाँ पर देखो जो हमारा फॉरवर्ड रेट है वो 1 रुपये से कम है, 1 रुपये से कम है हमारे यहाँ पर जो है स्पॉट रेट से। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारी करेंसी है ना वो डिस्काउंट पे होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर रिड्यूस जो है हो गई है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट
थ्रू फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स इफ करेंसी इज ऑन प्रीमियम। अगर हमारी करेंसी जो है प्रीमियम पे है तो हम यहाँ पर कैसे जो है फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स की हेल्प से। फॉरवर्ड डिफरेंशियल क्या होता है, ये सिंपली हमारा फॉरवर्ड पॉइंट का ही यहाँ पर दूसरा नाम है। क्लियर है। तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है कि फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पॉट रेट के अंदर फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को प्लस कर देना है। दूसरी इक्वेशन कह रही है कि स्पॉट रेट में से फॉरवर्ड डिफरेंशियल को माइनस कर देना है। उसके बाद फॉरवर्ड रेट से हमें स्पॉट रेट को मल्टीप्लाई कर देना है फॉरवर्ड डिफरेंशियल से, या फिर स्पॉट रेट को हमें डिवाइड कर देना है फॉरवर्ड डिफरेंशियल से। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है फॉरवर्ड रेट इज अ करेक्ट ऑप्शन, इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर करेंसी प्रीमियम पे है तो स्पॉट रेट में हमें फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को यहाँ पर जो है प्लस कर देना, हमारा फॉरवर्ड रेट जो है कैलकुलेट यहाँ पर जो है हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी करेंसी यहाँ पर प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट के है, डिस्काउंट के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करते वक्त फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। अगर तो प्रीमियम पे है यानी कि वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंशियल को प्लस करना है, और अगर हमारी करेंसी डिस्काउंट पे है तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंशियल को माइनस यहाँ पे जो है करना है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम फॉरवर्ड डिफरेंशियल को जो है कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहाँ पर मान के चलो जो हमारा स्पॉट रेट है, जो हमारा यहाँ पर स्पॉट रेट है वो यहाँ पर 81.54 है, ठीक है। और हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल है, ठीक है, हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल है वो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 रुपीज़ का, सीधा मतलब कि, और बोल दिया गया कि करेंसी क्या है यहाँ पर प्रीमियम पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल उसको प्लस कर देंगे तो 82.54 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट जो है निकल के आ जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पर बोला गया होता स्पॉट रेट हमारे पास इतना है और बोला होता कि फॉरवर्ड डिफरेंशियल 1 है और ये डिस्काउंट पे, तो इस केस में हमें क्या करना होता, फॉरवर्ड रेट में से ये डिस्काउंट का 1 रुपीज़ जो है माइनस कर देना होता। तो 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80.54 जो है यहाँ पर निकल के आ जाता है। क्लियर है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा करेंसी प्रीमियम पे है और माइनस पे है, डिस्काउंट पे है, उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्पॉट यूरो हमें यहाँ पर गिवन है, यानी कि जो स्पॉट रेट है यूरो का वो क्या है, यूएसडी इज इक्वल टू 1.32305। 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है 40 और 80, ठीक है। और 2 मंथ का यूएसडी कितने पे परचेज किया जाएगा बैंक रेट से, वो हमें यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें बिड रेट जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि बिड फॉरवर्ड रेट हमारे यहाँ पर कितना हो। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि करेंसी हमारे प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि इसके जो हमारे लास्ट के पॉइंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो हमें 40 और 80 दिए हैं, यानी कि हमारे लास्ट के 30 और 50 के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये देख लेना है कि ये हमारे बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा 40 है, यहाँ पर 30, यानी कि हमारे जो फॉरवर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो 40 इंक्रीज हो रही है 10 पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस का पॉइंट दिया हुआ है 50, वो भी हमारे यहाँ पर 80 रुपीज़ जो है यहाँ पर इंक्रीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो करेंसी है वो प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे है तो अगर हमें फॉरवर्ड पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है तो फॉरवर्ड पॉइंट को हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू हमारा जो यहाँ पर स्पॉट रेट है उसमें जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स है वो हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्पॉट रेट कितना है, यहाँ पर 2 रेट्स हमारे यहाँ पर गिवन है, एक बिड रेट है और यहाँ पर हमारे पास सेलिंग रेट है। तो हमें यहाँ पर बोला गया कि बैंक किस रेट पर परचेज करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें बाइंग रेट जो है फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर बाइंग रेट लेना है, वो हमारा कितना है 1.3230। इसमें हमें फॉरवर्ड पॉइंट्स 40 प्लस कर देना है। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना आएगा 1.3270, कितना आएगा 3270, 40 को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने बाइंग रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हम सेलिंग रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेलिंग रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पर सेलिंग रेट हमारा कितना है 1.3250 है, उसमें हमें 80 जो है फॉरवर्ड पॉइंट से यहाँ पर प्लस कर देना है। तो जब इसको हम यहाँ पर प्लस करें तो ये हमारा कितना निकल के आ रहा है 1.32, ठीक है, हमारा 33, यहाँ पर हमारा 30, ठीक है। ये हमारा जो है कैलकुलेट हो रहा है। एक बार यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 1.3250 प्लस 80, 1.3250 प्लस हमारा 0.0080, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 1.3330 इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा सेलिंग रेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, इफ स्पॉट रेट यूरो इज इक्वल टू 1 यूरो इज इक्वल टू यूएसडी 1.335060, 1 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट है 25-20, 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट है 30 and 25 एंड 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट है 10 and 30।
बट इस 3 मंथ्स ऑफर रेट, यानी कि 3 महीनों के बाद हमारा जो ऑफर रेट है वो यहाँ पर कितना होगा। ऑफर रेट क्या होता है, सेलिंग रेट होता है, आस्क रेट होता है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हमें जो है आस्क रेट कैलकुलेट वहाँ पर करना है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि हम यहाँ पर जो है फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर जो स्पॉट रेट है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स हैं उनकी हेल्प से। क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स की हेल्प से, ठीक है। अब देखो हमें इसे प्लस करना है या फिर माइनस करना है, वो डिपेंड करता है कि करेंसी प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है। सबसे पहले हम यही फाउंड आउट कर रहे थे। तो हमें 3 महीने का जो है ऑफर रेट कैलकुलेट करना है। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स में हमें 3 महीनों का यहाँ पर लेना है। तो वो कितना है हमारा 10 and 30, कितना है 10 and 30। यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो 10 हमारे यहाँ पर 50 से कम है और 30 जो है यहाँ पर 60 से कम है, यानी कि ये कम हो रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये हमारा यहाँ पर कहलाएगा कि ये करेंसी हमारी यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट पे है। क्या है, हमारी यहाँ पर करेंसी जो है वो डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर अगर फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है, स्पॉट रेट में से फॉरवर्ड रेट को माइनस कर देना है। तो स्पॉट रेट हमारा यहाँ पर कितना है 1.3350 है। और सॉरी, ये हमारा कितना है, हमें सेलिंग रेट फाइंड आउट करना है। तो हम सेलिंग रेट रहेंगे तो 1.3360 माइनस फॉरवर्ड पॉइंट्स हमारा यहाँ पर सेलिंग का कितना है 30 है। जब हम इसको माइनस करें तो वो हमारा कितना है 1.3330। ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पर बाइंग रेट फाइंड आउट करूँ, अगर मैं यहाँ पर बाइंग रेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो हमारा कितना आ जाएगा 1.3350 माइनस हमारे यहाँ पर 10, तो वो कितना आ जाएगा 1.3340। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सेलिंग रेट फाइंड आउट सेलिंग रेट और यहाँ पर जो है बाइंग रेट आसानी से फाइंड आउट जो है कर सकते हो। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंशियल, यानी कि किन फैक्टर की वजह से जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंशियल है वो यहाँ पर डेवलप होता है, वो यहाँ पर अराइज होता है। यानी कि हमारा जो स्पॉट रेट है और फॉरवर्ड रेट में है वो किस वजह से यहाँ पर जो है चेंज आता है, किस वजह से जो है फ्लक्चुएशन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ करेंसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो किसी भी टाइम अगर किसी करेंसी की जो यहाँ पर डिमांड है वो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर सप्लाई कम है, तो उसका जो प्राइस होता है वो यहाँ पर हाई होता है। उसका प्राइस क्या होता है, यहाँ पर जो है हाई हो जाता है। यानी कि मान के चलो एक मंथ पहले, यानी कि आज के टाइम में एक करेंसी है जिसकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसका जो प्राइस है वो कितना है यहाँ पर 80 रुपीज़ है। मतलब कि ये 1 USD इज इक्वल टू हमारा 80 रुपीज़ जो है आ रहा है। ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ, एक महीने के बाद जो USD की डिमांड है वो ज़्यादा हो गई, जिससे ये करेंसी थोड़ी महंगी हो गई और यहाँ पर 1 USD इज इक्वल टू हमारा 90 रुपीज़ हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की वजह से भी जो ये फॉरवर्ड डिफरेंशियल देखा आपने 10 रुपये का, ये यहाँ पर राइज जो है हो सकता है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक करेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो जाएगी तो आप उसको यहाँ पर सेल करना शुरू कर दोगे, जिससे क्या होगा, उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगी और उसका प्राइस अल्टीमेटली जो है कम हो जाएगा। अगर आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसकी डिमांड जो है ज़्यादा करने लग जाओगे और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसके प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाएंगी और फॉरवर्ड डिफरेंशियल जो है डेवलप होंगे। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अब देखो क्या है, डिफरेंट करेंसीज पे जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो डिफरेंट मिलता है। यानी कि अगर आप यूएसए में USD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट आपको अलग से मिलता है। इंडिया में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पर इंटरेस्ट रेट हमें अलग से मिलता है। ठीक है। और किसी कंट्री में ऐसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है अलग से मिलता है। तो इस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से भी हमारी करेंसी की जो वैल्यू होती है उसमें चेंज आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन आ जाते रहते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डिफरेंशियल जो है अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, हमें यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंशियल यानी कि फॉरवर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट यहाँ पर हमें गिवन है USD यूरो इज इक्वल टू 1.5620, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हमें यहाँ पर गिवन है 4% और फॉरवर्ड पीरियड हमें यहाँ पर गिवन है 90 डेज का। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड पॉइंट्स बाय टेकिंग द ईयर ऑफ 360 डेज। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की हेल्प से हमें यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट जो है कैलकुलेट करने। तो इसका हमारे यहाँ पर फॉर्मुला देखो क्या है, थोड़ा सा साइज यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं इसका हमारा। ठीक है। इसका हमारा फॉर्मुला देखो क्या है, स्पॉट रेट इनटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इनटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। बहुत ही सिंपल फॉर्मुला की हेल्प से हम यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो स्पॉट रेट हमारा यहाँ पर गिवन है 1.5620 इनटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल गिवन है 4। उसके बाद देखो फॉरवर्ड पीरियड हमारे पास गिवन है 90 डेज का। इसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, हमारे यहाँ पर 100 के साथ, इनटू हमारा यहाँ पे जो डेज है ईयर में वो है हमारे 368 डेज। ठीक है। यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो 1.5620 इंटू 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 और 360। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंशियल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.1562। कितना आ रहा है
0.01562। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की हेल्प से आप आसानी से फॉरवर्ड पॉइंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद आप उससे फॉरवर्ड यहाँ पर जो हमारे फॉरवर्ड रेट है उसको भी यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज आर्बिट्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रिलेटेड है वो किसके साथ है, आर्बिट्रेज के साथ। तो अब ये आर्बिट्रेज यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका प्राइस मार्केट ए में प्रोडक्ट ए है और मार्केट 1 है, ठीक है, और मार्केट 2 है हमारा। तो मार्केट ए में इसका जो प्राइस है वो कितना है, 300 है, और मार्केट बी में वहां पर कितना प्राइस है उसका यहाँ पर 600 है, ठीक है, मार्केट 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन है यहाँ पर राम, वो क्या करता है यहाँ पर मार्केट ए से 300 का सामान यहाँ पर परचेज करता है और उसको मार्केट बी 2 में जाकर 600 का यहाँ पर बेच देता है, जिससे वो 300 रुपये का यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस राम ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, मतलब कि एक मार्केट जहाँ पे कम प्राइस में सामान मिल रहा है वहां से परचेज करना, और एक ऐसी मार्केट में जाके सेल करना जहां पर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो यहाँ पर ज्यादा है और उससे प्रॉफिट कमाना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है अलग अलग मार्केट में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो एक गाँव है, वहां पर एक दुकान है, वहां पर आपको एक साबुन मिल रहा है, ठीक है, उसका जो प्राइस है, ठीक है, वही साबुन जो आपको यहाँ पर किसी बड़े शहर के मॉल में एक अच्छी शॉप में मिल रहा है, उसके प्राइस में यहाँ पर जो है डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है, और वो ये जो प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पर आर्बिट्रेज के नाम से यहाँ पर जो है जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो है गुड्स को, एसेट को बाय करते हैं और उनको जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हैं, या फिर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि यहाँ पर हाई रिस्क पे फोकस करती है और हाई रिवॉर्ड जो है यहाँ पर कमाना चाहती है, या फिर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा हम यहाँ पर जो है प्राइस डिफरेंसेस, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट में प्राइस डिफरेंसेस है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एडवांटेज लेना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है हमारे यहाँ पर आर्बिट्रेज को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने जो है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक के बारे में डिटेल में जो यहाँ पर स्टडी कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।